R.D. Sharma, class 12th, function. This is the introduction part of exercise 2.1. तो फंक्शन के बारे में है। आप लोग क्लास 11th में डिटेल में फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे। चलिए तो मैं फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सपोज मैं कोई रिलेशन ले लेता हूं। इसके पहले वाला एक्सरसाइज में रिलेशन के बारे में भी बहुत सारे पढ़े हैं, तो उतना कॉन्सेप्ट तो हो गया होगा। चलिए मैं कुछ ऑर्डर पे ले लेता हूँ रिलेशन का 3-2, 3-1। सपोज इतना ही मैं एक रिलेशन बना लिया और डिफाइन होगा कुछ। चलिए तो मैं इसका एरो डायग्राम अगर देखूँ बनाऊँ तो ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 3, तो 2 है एंड 3 है। 2 किसके साथ है, 1 के साथ रिलेटेड है। 3 2 के साथ रिलेटेड है और 3 1 के साथ भी रिलेटेड है। तो ये ऑर्डर पेयर ये हो गया और ये एरो डायग्राम हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3 हैज मोर देन 2 इमेज, है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये एलिमेंट है 2 3, कोई सेट ए मान लिए, यहाँ पे बी मान लिए, तो बी में 3 का इमेज 2 है, 1 भी इमेज है 3 का और 3 का 2 भी इमेज है, तो मोर देन 2 इमेज। या फिर इसी को मैं और भी स्टेप में, दूसरे स्टेप में बोलूँ कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है, सब डिस्टिंक्ट है, उसमें से हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट सेम हो सकता है ऐसा रिलेशन में। लेकिन फंक्शन का अगर देखूँ मैं, फंक्शन का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। तो पहले एक ना डिफाइन कर देता हूँ कि फंक्शन है क्या। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। एक्चुअली ये फंक्शन रिलेशन ही है, लेकिन फंक्शन कब बोलेंगे मैं आगे एग्जांपल से बताऊंगा। क्या इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जब फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करने जा रहा हूँ ए टू बी। ये इसे फंक्शन कब कहेंगे, इस सेट टू बी फंक्शन, इसे फंक्शन कब कहेंगे। तो एरो डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये सपोज ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4। ए सेट में 4 एलिमेंट है। बी में सपोज मान लिया 1 27, 1 और 8 ले ले, 1 8 27 और 64। अब वो फंक्शन क्या है, ये एक्स होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स बोलें या फिर वाई बोलें, बात एक ही है। तो वाई इक्वल टू क्या है, एक्स का क्यू लिया हूँ मैं। अगर 2 लें तो 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। तो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि जितना भी एलिमेंट है ए का, सभी का यूनिक इमेज है। 1 का सिर्फ 1 ही इमेज होगा, 2 का 8 ही इमेज है और कोई इमेज नहीं है। तो इसका अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ ऑर्डर पेयर में, तो 1 1 होगा, 2 8, 3 27, 4 64। तो मैं इसको स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूँ, ए का जितना भी एलिमेंट होगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, बी में क्या है उसका यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज इन बी, सेट बी। ये फंक्शन का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यही चीज़ रहे, मैं इसको फिर से लिखने जा रहा हूँ। जैसे ये 3 1 2 है ना, अगर 3 है, ये 1 है, ये 2 है,
अगर 3 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो इसको तो मैं रिलेशन बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन है, बट नॉट फंक्शन। लेकिन फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्यों? कि रिलेशन का डिफिनेशन है कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, ऑर्डर पेयर क्या होगा 3 1 और 3 2। लेकिन इसमें क्या बोले हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लीजिए सपोज ए है और ये बी है, तो ए का जितना भी एलिमेंट होगा बी में यूनिक इमेज होगा। लेकिन यूनिक इमेज नहीं ना है, 3 का 1 भी इमेज है और 3 का 1 इमेज है और 3 का 2 भी इमेज है। तो इसलिए ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था रिलेशन और फंक्शन में। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो कितने टाइप काइंड्स होते हैं? तो फर्स्ट है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इंजेक्शन फंक्शन का डिफिनीशन यदि देखूं, डिफिनीशन क्या बोलता है, पहले एग्जाम्पल देख लें, उसके अनुसार मैं डिफिनीशन अगर बताऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। तो चलिए मैं एरो डायग्राम से एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। सेट ए और ये बी ले लिया, यहाँ पे 1 2 3, यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 ही तक लिया। 1 8 27, 1 1 के साथ रिलेटेड, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे कि ये रिलेशन भी है, इट इज अ रिलेशन, इट इज रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों है इस केस में। तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इससे मैं फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। कौन सा फंक्शन? 1 1। तो अभी फंक्शन का जो डिफिनीशन बताया ना यहाँ पे, वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो क्या बोलेंगे, अ फंक्शन, कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ, ए से बी, इज सेड टू बी 1 1 function, 1 1 function if every element of A, every element of A का जितना भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स लगा दें, तो हैव डिफरेंट इमेज, अलग अलग इमेज होना चाहिए, या फिर इसको यूनिक इमेज भी बोल सकते हैं। यूनिक इमेज कहाँ पे? इन सेट बी में। तो ये 1 1 फंक्शन का डिफिनीशन हो गया। चलिए, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको 1 1 फंक्शन और क्लियर हो जाए। सपोज मैं सेट ले रहा हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बी कोई सेट ले लेता हूँ जिसमें है 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शन को डिफाइन किया गया है ए से बी में। क्या है कंडीशन? एफ एक्स जो होगा x + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। फंक्शन एक तरह से ना मशीन है, ये मशीन समझिए, इसमें इनपुट देंगे तो ये आउटपुट देगा। तो इनपुट जो है क्या से लेना है, सेट ए से लेना है। तो इससे फंक्शन क्या बनेगा मेरा, यदि 1 डालें तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो 1 डालेंगे तो 3 होगा। 2, अगर x का वैल्यू 2 लें तो 2 + 2 4। तो x 2 ले रहे हैं तो y f(x) क्या में हो जाएगा 4। इसको f(x) भी बोल सकते हैं या फिर y भी बोल सकते हैं। 3 लेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। ये फंक्शन बन गया मेरा। एरो डायग्राम से अगर समझूं, ये सेट ए था, ये बी था, तो जो सेट ए में है x एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या देगा मेरा y, या तो फिर f(x) देगा।
ए में कौन कौन सा है 1 2 3 4, बी में है 1 2 3 4 5 6। क्या ऑर्डर बना? 1 किससे रिलेटेड है? 3 से, 2 4 3 5 4 एंड 6। तो 1 1 का बोले ना भी कि जितना भी ए का एलिमेंट होगा बी में यूनिक इमेज होगा। तो ए 1 का इमेज 3, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 6। चलिए, तो यहीं पे मैं डोमेन, कोड डोमेन और रेंज अगर बताऊं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है और जो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है वो सारा डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ ये भी बोल सकते हैं फंक्शन का रिलेशन जब पढ़ाए होंगे तो उसमें भी डोमेन बताए होंगे। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा। रेंज जितना भी ए का एलिमेंट है उसका इमेज कौन कौन सा है 3 4 5 6, या यहाँ से समझें जितना भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट 3 4 5 6 वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या बोलेंगे? सिंपल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, वो इमेज हो या नहीं हो लेकिन जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो ये था 1 1 फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आएगा, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि बताएं ये 1 1 फंक्शन है या नहीं, शो करने के लिए। तो देखते हैं उसका एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम टू चेक फंक्शन इज 1 1। पहला स्टेप क्या है? दो सेट दिया हुआ रहेगा ना फंक्शन में, फंक्शन को ऐसा ही ना डिफाइन करते हैं ए टू बी। तो हम सेट ए से दो एलिमेंट उठाएंगे, टेक एक्स एंड वाई जो ए से बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड में क्या करूँगा? पुट एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, इक्वल टू वाई है तो एफ ऑफ वाई ले लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सॉल्व करने पे यदि इट गिव्स एक्स इक्वल टू वाई, तब हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ए से बी वो क्या होगा? 1 1। ये जो मैं बताया बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से ये चीज़ बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ ए टू बी और फंक्शन का जो कंडीशन है x + 2। तो क्या कह रहा है? टेक एक्स वाई, कहाँ से लेना है? सेट ए से मैं ले लिया। अब पुट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा? x + 2। यहाँ पे y देंगे तो क्या हो जाएगा? y + 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल टू वाई ये मिल गया। तो इसे बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिथम टू चेक फंक्शन इज 1 1 और नोट। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लें, इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, मैं 2 सेट ले रहा हूँ ए एंड बी, और ए में जित नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको मैं मान लिया m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यह स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ बी लगा देंगे, इसको मान लिया n। तो अब पूछेगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो सकता है। कोई भी 2 सेट दे देगा आपसे,
सेट ए में एम कंसीडर करें, मान लें कि उसमें 10 एलिमेंट है, बी में 8 एलिमेंट है, तो वो दोनों सेट्स के हेल्प से हम कितना टोटल नंबर, मतलब कितना हम टोटल वन फंक्शन बना सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन एराइज होगा। चलिए तो मैं देखता हूँ इसका क्या है। इसका फॉर्मूला NPM, ये परमुटेशन का फॉर्मूला पे बैठेगा। परमुटेशन जब प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो उसमें आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये फॉर्मूला कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। अब 0 हो जाएगा कब, जब यही n लेस देन इक्वल टू m होगा। एक और फॉर्मूला है इसके लिए, तो ये परमुटेशन की जगह कम्बिनेशन का यूज करेगा। क्या है, NCM इंटू m का फैक्टोरियल, कब, इफ़ m लेस देन इक्वल टू n। तो ये नोट में कर दें, या स्टार मार्क लगा दें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा तो मैं करवा दूंगा, अभी फ़िलहाल आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं मेनी वन फंक्शन के लिए। मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे, तो इसका डिफिनीशन देखूं तो बोलेंगे अ फंक्शन f(a) to b। अब किसी बुक में a से b दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं x to y भी दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत हो। इज सेड टू बी मेनी वन कब बोलेंगे, जब इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का 2 या ज़्यादा एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो ये क्या बोल दिए है ना, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलिए मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, कोई फंक्शन ले लेता हूँ, a से b लें या x से y। चलिए मैं अब x to y अगर लेता हूँ, और कंडीशन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। तो यहाँ पे एरो डायग्राम से समझाता हूँ। ये x हो जाएगा और ये y, x भी है जो रियल नंबर है ना। ये जो फंक्शन x to y है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप, फंक्शन r to r, ये भी बोल सकते हैं। तो ये x जो है r होगा, और y जो निकल के आएगा वो भी क्या होगा, r ही होना चाहिए। तो रियल नंबर जानते हैं, -1 2 बहुत सारा होगा, फिर 1 भी होगा, +1 भी होगा, फिर -2 भी होगा। तो -1 का अगर यहाँ पे -1 पुट करें तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो y कितना आएगा, 1। तो -1 पे कितना आया, 1 आया। फिर 1 पे भी पुट करेंगे तो 1 पे भी 1 ही आएगा। उसी तरह से 2 को वहाँ ना लेके यहाँ ले लें 2, तो -2 का अगर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का भी करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे बोला ना 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं यहाँ पे 2 ही एलिमेंट लिया हूँ, -1 और 1 का सेम इमेज है। तो ऐसा अगर हो तो बोलेंगे उसको मेनी वन फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है इस चीज़। डिफिनीशन लिखवा दूं पहले। क्या बोल रहा है, फंक्शन a to b लें या x to y लें, a to b is said to be on to फंक्शन। कब बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब उल्टा चलेंगे, 1 में ए से बी में गए थे ना, अब ऑन टू में बी के एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो ए में प्री इमेज है कि नहीं। मैं फिगर से भी समझाऊंगा, एरो डायग्राम से। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। यहाँ से ये स्टेटमेंट बोलें, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्री इमेज इन एक्स। क्या है,
एरो डायग्राम से समझते हैं। सेट ए और सेट बी ले लिया मैं यहाँ पे। फंक्शन को चलिए मैं y = 3x फंक्शन ले रहा हूँ, और वो x जो है, सपोज कि x कहाँ से बिलोंग करना है, नेचुरल नंबर से, तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो y अगर 1 लेंगा तो 1 × 3 3 आएगा, 2 लेंगे तो 6 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो 12 आएगा। तो ये रिलेटेड, और ये फंक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए ये है। अब ऑन टू कैसे है, क्या बोल रहा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट, इसका इमेज ए के कुछ एलिमेंट से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ए के सारा का सारा एलिमेंट बी के एलिमेंट का इमेज हो, या फिर ऐसे समझें कि बी का जितना भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। इतना क्लियर। चलिए, तो अब इस केस में ऐसा ये फंक्शन अगर मिल गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि 1 का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का यूनिक इमेज है बी में। और ऑन टू कैसे है कि बी का जितना भी एलिमेंट है उस सभी का प्री इमेज है किसमें, ए में। चलिए, इसी स्टेटमेंट को और दूसरे तरह से भी बोल सकता हूँ, यही चीज़, और इज प्री इमेज इन एक्स। और कब बोल सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन होगा, यदि मैं बोलूं कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन। यदि ये मिल जाए तो बोलेंगे कि वो क्या है, ऑन टू। तो इस केस में आप बताएं, चलिए मैं डोमेन लिखता हूँ। यदि तो डोमेन तो आप जान रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, चलिए मैं फंक्शन बना देता हूँ। तो 1 3 के साथ, 2 6 के साथ, 3 9, 4 12। तो डोमेन ए का सभी एलिमेंट जो फंक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है, कुछ अगर 5 अगर रहता और ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये 5 नहीं होता डोमेन। तो से ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। रेंज सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन बोला था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट बस इतना ही तो है, 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो इस केस में देखिए रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गया है ना, तो बोलेंगे क्या है ये फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। और एग्जाम्पल से समझे, और भी एग्जाम्पल लेता हूँ और एरो डायग्राम से, तो और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अच्छे से समझना है। ऑन टू फंक्शन 1 में कुछ नहीं है, 1 तो इजी है, थोड़ा ऑन टू में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए सेट और ये बी सेट है, 1 2 3 4। मैं वही चीज़ ले रहा हूँ, 3 6 9 12। बी में एक और एलिमेंट जोड़ देता हूँ 10, 1 3 के साथ, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ, 4 12 के साथ। अब यहाँ पे फंक्शन 3x डिफाइन किया था। यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हो जो b में 10 भी आ गया होगा, कुछ भी फंक्शन होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। पहले तो ये तो क्लियर है कि ये 1 फंक्शन है, ये 1 है। क्यों? क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सारा का सारा एलिमेंट का इमेज है, यूनिक इमेज है बी में, इसलिए ये 1 है। तो क्या ये ऑन टू है?
देखिए बी का जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज है क्या, 3 का प्री इमेज 1, 6 का 2, 9 का 3, 12 का 4, 10 का प्री इमेज है नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे बट नॉट ऑन टू। अब इस कॉन्सेप्ट से भी देख लें रेंज और डोमेन के अनुसार, रेंज यहाँ पे आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो सेकेंड एलिमेंट यही आएगा ना। और को डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और 10। देखिए ये दोनों सेम नहीं ना है, तो दोनों सेम नहीं है तो क्या है ये ऑन टू नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ लास्ट, इससे भी कुछ आप सीख सकें। एरो डायग्राम बना लिया, सेट ए ले लिया बी, -1, 1, -2, 3, यहाँ पे लेता हूँ 1, 4, 9, -1 है जो 1 से फंक्शन है, रिलेटेड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है रिलेशन भी है। फंक्शन क्या है, पहले ही बोल दिया कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये 1 है जो 1 से ही रिलेटेड है, -2 4 से ही रिलेटेड है और 3 9 से रिलेटेड है। तो आप 1 1 चेक करेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज है। देखें -1 का 1 इमेज है, 1 का 1। देखें ये दोनों एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है, लेकिन हाँ मेनी 1 तो है ना, ये वाला केस बन रहा है ना, -1 का 1 और +1 का 1। तो इस केस में बोलेंगे 1 1 नहीं बोलेंगे, मेनी 1 बोलेंगे। एंड ऑन टू चेक करते हैं, बी का जितना भी एलिमेंट है 1 4 9 सबका प्री इमेज है ना, 1 का प्री इमेज -1 या तो 1, 4 का -2, 9 का 3, हाँ है, तो बोलेंगे ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन के बारे में हुआ। अब जैसे कि मैं 1 1 का एल्गोरिथम देखा यहाँ पे कि कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है, उसी तरह से ऑन टू फंक्शन का भी देख ले एल्गोरिथम, कैसे चेक करें कि हाँ वो फंक्शन जो गिवन दिया हुआ है ऑन टू होगा या नहीं। यहाँ पे जब यदि मैं प्रोसीजर लिखूँ ना कि हाँ ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए मैं ना एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एग्जाम्पल से ही बताते चल रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। चलिए मैं यहाँ फंक्शन लेता हूँ और ये है रियल टू रियल। फंक्शन दिया हुआ है x³ + 2 और x कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। तो पहला स्टेप में क्या करना है कि ये देखिए f(x) को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, y भी बोल सकते हैं। तो ये y = x³ + 2 है, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा ना रफ में समझें कॉन्सेप्ट को कि अभी ये दिया हुआ है y = x³ + 2। हम इनपुट देते हैं x में, तो y से क्या मिलता है मुझे, आउटपुट, है ना। लेकिन मैं इसका उल्टा निकालना चाह रहा हूँ, ये y के टर्म में है लेकिन मैं x के टर्म में लाना चाहता हूँ। जैसे x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 2 का 1/3, इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ। अब y का वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x, इस फॉर्म में लाएंगे और वहाँ से कुछ कंडीशन पता चलेगा। चलिए तो यही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x³ क्या हो जाएगा, y - 2, ये क्यूब है उधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा। तो क्यूब रूट का जानते हैं कि पावर में 1/3 होता है, ये आ गया मेरा। चलिए अब कोई भी y का वैल्यू ले, देखिए जैसे कि एरो डायग्राम अगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ फंक्शन क्या है, रियल टू रियल। यहाँ पे रियल नंबर है तो जानते हैं कि रियल नंबर इनफाइनाइट है, -1 2 3 4 -5 -10 सब भरा हुआ। इसमें भी वही चीज़ है, -1 2 -3 -4 6 7 8 9 होगा, पूरा इनफाइनाइट होगा। तो अब ये x है और ये क्या है, y। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या है कि ये ऑन टू क्या चेक, इसके पहले ऑन टू बताया कि ये जो मान लीजिए सेट A है और ये B है,
बी का जितना भी एलिमेंट है इसमें डालेंगे, उसका फिर सॉल्व करके क्यूब रूट निकालेंगे, तो उसका प्री इमेज होना चाहिए किसमें, ए में, जो कि कैसे मिलेगा, एक्स, एक्स ही है ना प्री इमेज। तो आप देखेंगे 1 बाय 1 चेक करके कुछ भी डालें, y का वैल्यू सॉल्व करके इसमें x में रहेगा ही रहेगा वो एलिमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारा होगा ही होगा। तो हम पिछले एक्सरसाइज में ही बताए थे कि होने के लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल शो कर देते हैं। तो इसमें तो होगा ना, तो होगा तो मैं कितना एग्जाम्पल शो करते चलूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं y रियल नंबर से ले रहा हूँ तो देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इसमें बिलोंग करेगा रियल नंबर, सो f इज ऑन टू। ये कॉन्सेप्ट है। अब कभी भी कोई क्वेश्चन रहे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैं फंक्शन ले रहा हूँ अब z टू z, इंटीजर, z का मतलब क्या हुआ, इंटीजर हुआ, और फंक्शन दिया हुआ है 3x + 2 और x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो ये f(x) को मैं y भी कंसीडर करता हूँ, तो y = 3x + 2। अब क्या प्रोसीजर है, ये y के टर्म में है तो मैं x के टर्म में लाना चाहूँगा, तो 3x = क्या हो जाएगा, 2 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y - 2, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो y - 2 / 3। अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मुझे तो यही ना पता करना है क्या, कि अगर सेट ये है और ये b है, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, और ये y ही टर्म है ना, और ये x है, यानी y b से, y कहाँ से लेंगे, b से लेंगे, b सेट से y का वैल्यू पुट करते रहेंगे, और y क्या लेना चाहिए, इंटीजर। तो y जो भी पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, और x कहाँ रहना चाहिए, a में, और वो भी क्या रहना चाहिए, इंटीजर। तो सभी y सेटिस्फाई कर रहा है और सभी उसका x मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है, तो बोलेंगे ऑन टू। तो बोले थे ना कि यदि है तो बस जनरलाइज एक्सप्रेशन, नहीं है तो एक एग्जाम्पल शो कर देंगे। तो देखिए ये नहीं होगा, कैसे, यदि मैं बोलूँ इफ़ y = 0, 0 है ना इंटीजर में, तो यदि मैं 0 पुट करूँ यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 x आ जाएगा -2/3। तो ये बताएं -2/3 क्या इंटीजर है, जो नहीं है, तो ए सेट में नहीं आएगा ना। तो 0 अगर रखूँगा y में तो इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा इसमें, क्योंकि x आएगा ही नहीं। अब आना चाहिए क्या, इंटीजर आना चाहिए। यदि यही रियल नंबर रहता तो बोल सकते थे कुछ, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बस एक एग्जाम्पल शो कर दिया ना यहाँ से, सो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल जो बताए थे कि ऑन टू चेक कैसे कर सकते हैं और अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट यदि ये हो जाए रेंज = कोडोमेन, अगर ऐसा हो जाए तो बोलेंगे कि वो ऑन टू भी है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसका पूरा निकालें लिस्ट, इसका निकालें और देखें रेंज और कोडोमेन दोनों सेम नहीं होगा। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को, चाहे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, दोनों में से कोई एक कर दें, आपका आंसर सही रहेगा, कोई टीचर आपको गलत नहीं साबित करेगा। चलिए तो मैं इस पे एक बेस्ट कैसे चेक करते हैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फंक्शन है रियल टू रियल। अभी जो फंक्शन ले रहा हूँ क्लास 11th में आप पढ़े होंगे सिग्नम फंक्शन, वही सिग्नम फंक्शन का मैं एग्जांपल लेने शो करने जा रहा हूँ। ये 1 होगा कब, इफ़ x > 0, इफ़ x = 0, अगर 0 लेंगे तो 0 होगा। अब x < 0 होंगे तो क्या होगा, माइनस। ग्राफ देखूँ यदि x और y में, ये x है और ये y है, यदि 0 लेता हूँ तो ये तो 0 पे ही रहेगा,
ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ेंगे सबका वैल्यू कितना आएगा 1 ही देगा। ये y बोलें या फिर f ऑफ x बोले एक ही है, तो ये इधर जाएगा ग्राफ 1 -1 लेंगे लेस देन 0 इधर जाएगा, लेस देन 0 में यही है ना। -2 भी लेंगे तो क्या देना चाहिए -1, तो ये इधर जाएगा ग्राफ। ये सिग्नम फंक्शन ही है एक्चुअली, सिग्नम फंक्शन। ये चेक कराना है क्या ये सिग्नम फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, वही मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया, पता चल गया। मैं एरो डायग्राम बनाऊँ, ये रियल नंबर ये भी रियल नंबर, और इसमें x एलिमेंट ले लेता हूँ और ये y एलिमेंट। इसमें तो बहुत सारा होगा ना, इनफाइनाइट नंबर होगा। सपोज मान लें ग्रेटर देन 0 है तो कुछ कम्बिनेशन ले लेता हूँ 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया 0, और लेस देन 0 के लिए -1 -2 डॉट 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 लेस देन 0 के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है रेंज में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो क्या रियल नंबर में ये इतना ही रहेगा? नहीं, रियल नंबर में तो और भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 -1 तो है ही, 2 भी होगा, -2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। इसी तरह से भरा हुआ होगा ना, जितना इसमें होगा एलिमेंट उसमें इसमें भी उतना ही होगा। तो आप देखें पूरे एलिमेंट के लिए 1 से लिंक है, 0 के लिए 0 से, इसके लिए इतना ही से लिंक है। तो अब चेक करें कि डोमेन और को डोमेन क्या, रेंज और, तो रेंज क्या होगा इसका? रेंज होगा अगर 1 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से है, तो 1 0 -1 फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और यही तो होगा ना सेकेंड एलिमेंट। तो रेंज तो मिला 1 0 -1। लेकिन को डोमेन का बात करूं तो को डोमेन तो क्या है, पूरा रियल नंबर है। तो क्या बताएं, रेंज यहाँ पे नॉट इक्वल टू को डोमेन आया, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे कि सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट लास्ट बाइजेक्शन किसको बोलते हैं? तो बाइजेक्शन में कुछ नहीं, जो भी अभी तक पढ़े दोनों 1 1 और ऑन टू को सरजेक्शन भी बोलते हैं। यदि ऑन टू कहीं पे रहे ना तो मैं बताना भूल गया हूँ, ऑन टू को सरजेक्शन भी बोलते हैं, SURJECT। कहीं कहीं स्पेलिंग भी भूल जाते हैं। चलिए, तो बाइजेक्शन में कुछ नहीं है, यदि फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है, इंजेक्शन भी है सरजेक्शन दोनों है, तो बोलेंगे क्या है वो बाइजेक्शन।